ऐसी बात है, हम एक कमज़ोर मजबूर कौम के लोग हैं। हमारे पास सिर्फ अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। सरकार भी सबकी सरकार है, देश की सरकार है, वो सबका उसको ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि कोई ऐसा काम वो नहीं करेंगे जिससे इस मुल्क के मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। अब महंगाई कितनी हो जाए, बेरोज़गारी कितनी हो जाए, लोगों का कारोबार कितना ही ख़त्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, मज़दूर बर्बाद हो जाए, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हम हिंदू मुसलमान करेंगे और वोट हासिल कर लेंगे। देश में इन दिनों यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस चल रही है। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। पक्षधर इसके फायदे गिना रहे हैं, जबकि विरोध करने वालों की नजर में इससे देश के अंदर धार्मिक आजादी का खतरा होगा। संवैधानिक प्रावधानों में धर्मनिरपेक्षता प्रभावित होगी। सपा सांसद एसटी हसन भी लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। इस बीच सपा सांसद ने यूसीसी के खिलाफ जुम्मे के दिन दुआ करने के सवाल पर एक बार फिर बयान दिया है और कहा कि हम एक कमजोर कौम हैं। हम परेशानी और मुश्किल समय में अपने अल्लाह से ही फरियाद कर सकते हैं। वही हमें परेशानी के वक्त में राहत देता है और हर धर्म का व्यक्ति परेशानी के समय में अपने पालनहार को याद करता है। ऐसी बात है, हम एक कमज़ोर मजबूर कौम के लोग हैं। हमारे पास सिर्फ अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। हम जब भी मुसीबत में आते हैं या किसी परेशानी में आते हैं तो अल्लाह से ही अपना राब्ता कायम करते हैं, उसी से दुआ मांगते हैं। और मैं ही नहीं बल्कि हर धर्म के मानने वाले लोग मुश्किल टाइम्स में अपने पैदा करने वाले को, अपने पालनहार को याद करते हैं। सपा सांसद ने कहा कि मुझे लगता है कि जो सब सोच रहे हैं वैसा ना हो, क्योंकि सरकार हम सबकी सरकार है और वो किसी एक वर्ग को दबाने के लिए कानून नहीं लाएगी। इसलिए जब तक संसद में इसका मसौदा ना आ जाए तब तक इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी जिससे इस देश के मुसलमानों का दिल दुखे। देखिए, अभी मसौदा आ जाए, हमें लगता ऐसा है कि शायद जो सब लोग सोच रहे हैं वो ना निकले, क्योंकि सरकार भी सबकी सरकार है, देश की सरकार है, वो सबका उसको ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि कोई ऐसा काम वो नहीं करेंगे जिससे इस मुल्क के मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। सपा सांसद ने महंगाई के मुद्दे पर कहा कि सरकार को महंगाई की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उनके पास बहुत अच्छे मुद्दे हैं। वो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते चले आए हैं और उससे वोट हासिल करते हैं। इसलिए सरकार महंगाई, बेरोजगारी और आम आदमी से जुड़े मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। देखिए, असल में सरकार के पास बड़े अच्छे फार्मूले हैं वोट हासिल करने के। अब महंगाई कितनी हो जाए, बेरोज़गारी कितनी हो जाए, लोगों का कारोबार कितना ही ख़त्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, मज़दूर बर्बाद हो जाए, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हम हिंदू मुसलमान करेंगे और वोट हासिल कर लेंगे। बसपा के गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि बसपा के गठबंधन में शामिल होने के सवाल अभी प्रीमेच्योर है, लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि विपक्ष के सभी दल एकजुट होकर 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करें, क्योंकि पिछली बार भी 34% वोट से सरकार बन गई, जबकि 66% वोट विपक्ष को मिले थे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार पूरा विपक्ष एकजुट होगा और भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करेगा। अभी ये बहुत प्रीमेच्योर है। देखिए, सभी लोग यही चाहते हैं कि सब मिलके चुनाव लड़ें। जो 34% वोट पे जिन लोगों ने सरकार बनाई थी और 66% वोट अपोजिशन में बैठा है, वो अगर मिल जाता है तो जाहिर है फासिस्ट ताकतें हराई। पिछली बार चुनाव में जाहिर है, मैंने कहा ना आपसे, 34% वोट पे तो सरकार बनी थी। इस बार एकजुट हो पाएंगे ये 64% वाले? उम्मीद तो है एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अब जनता परेशान है। जनता के मूड को देखते हुए और जनता के हालात को देखते हुए हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जनता को इन दुश्वारियों से निजात दिलाने के लिए एकजुट। सपा सांसद ने आगे कहा कि आज विपक्ष ही नहीं, इस सरकार से जनता भी परेशान है और जनता के मूड और हालात को देखते हुए हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे।
और इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए काम करेंगे। वहीं विपक्षी नेताओं के गठबंधन पर कहा कि बड़े बड़े दिग्गज नेता गठबंधन में मौजूद हैं और उनकी योग्यताएं और अनुभव बहुत है जो प्रधानमंत्री पद के लिए ठीक रहेंगे, लेकिन ये सब गठबंधन के नेता बैठकर तय करेंगे कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए।